नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है आपका संज्ञा। तो दोस्तों आज मैं आपको संज्ञा कराने वाली हूँ और इसी क्लास में आपको संज्ञा याद हो जाएगी, वो भी उदाहरण से। 10 क्लास का मैंने चैलेंज लिया है, जितना मुझे आता है अपना बेस्ट दूंगी और आपको 10 क्लास में पूरी हिंदी कवर करा दूंगी। 30 जून तक आपका एग्जाम है और हो जाएगी। तो आइए संज्ञा की तरफ चलते हैं। यह है संज्ञा। संज्ञा तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है, जैसे राम, सीता, कानपुर, दूध, चोर इत्यादि। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती है? जैसे फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस याद रखना है यह दुनिया में अकेली होती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दुनिया में अकेली होती है, इसके जैसा कोई भी नहीं होता और ना ही ये कभी बहुवचन बन सकती। बस आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे राम, राम का आप कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, राम, रामे नहीं बना सकते। और राम दुनिया में अकेले ही थे, राम के जैसा दूसरा कोई भी नहीं था। जैसे श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, देव, पार्वती, दुर्गा, रामायण, कामयानी, गोदान, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जनवरी, रविवार, ये सब ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि आप इनका कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते। और नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और हो। आपको परिभाषा रटनी ही नहीं है, बस थोड़ा माइंड में सेट कर लेना है। मेरे को नवीन सर ने पढ़ाया और उन्हीं से मैंने सीखा है, तो वही मैं आपको सिखा रही हूँ। जिसके जैसे और वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका बहुवचन भी बन सकता है, जैसे मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुलाहा, भाई, बहन, मकान, कुर्सी, घोड़ा, गाय, कलम, पुस्तक, कोआ। तो आपको याद रखना है, जैसे एकदम से आपको दिमाग में लाना है जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हो। जैसे मकान है, मकान के जैसे मकान और होते हैं। कुर्सी है, कुर्सी के जैसे कुर्सी और होती है। गाय है, गाय के जैसे और, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर आता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक में यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो यह जातिवाचक बन जाती है। ये भी बताती हूँ कैसे। भाववाचक तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि कैसे ये भाववाचक होती है। उसमें अलग से ही भाव का वो प्रतीत होता है। जैसे देखो ये रहा यहाँ पे, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, परायापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, ठंडाई, मिठास, यौवन, मित्रता, चतुरता, बचपन। तो इसमें तो आप जैसे ही भाववाचक में ना भाव आएगा, आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगी ये भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो काफ़ी आसान है, आपको भी पता है। समूहवाचक संज्ञा में क्या है? जब भी कोई जैसे समूह बनाता है तो समूहवाचक संज्ञा तो आसान है। आप देखो इसका उदाहरण बताती हूँ, आपको देखते समझ में आ जाएगी। जैसे ये है भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह। तो समूहवाचक संज्ञा तो आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी आसान है। जैसे शब्द में नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शराब होगी, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा और पानी। तो आपको ये 5 संज्ञा होती है, 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये पांचों याद रखनी है। मोटा मोटा सा रिवीजन कर लेना, 30 जून तक आप याद रखना। अभी मैं इसके आपके कुछ उदाहरण करवाऊंगी आगे, जो क्वेश्चन है आपके, आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो संज्ञा का एक भेद नहीं है, तो इसमें गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक। देखो आपने व्यक्तिवाचक भी पढ़ी, जातिवाचक भी, समूहवाचक भी, लेकिन गुणवाचक इसका आंसर आएगा, गुणवाचक। ठीक है, जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध हो वह कौन सी संज्ञा होगी? तो ये तो भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो संघ, व्यक्ति, वर्ग, श्रृंखला, श्रृंखला, वर्ग, संघ, ये तो सब समूह है, लेकिन व्यक्ति, इसका आंसर आएगा व्यक्ति। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका आंसर आएगा आपका मनुष्यता। सॉरी एक मिनट, जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो इसका लेखक आएगा। मनुष्य तो भाववाचक संज्ञा, इसका लेखक आएगा। परिष्कार शब्द है, परिष्कार शब्द का आंसर आएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप बताइए कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन सा है। क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध में आप बता सकते हो क्रोध क्या एक भाव है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? तो आप चेक कीजिए, जातिवाचक आम, जिसके जैसे और हो, आम,
रामायण, गंगा, गंगा, ठीक है। गंगा के जैसे दूसरी गंगा नहीं होती, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और जी नेक्स्ट चलिए, एक मिनट, मित्रता, जवानी, सुंदरता। जवानी जो आएगी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। और इसमें घर, मेज, किसान, तो इसका यही आएगा, घर के जैसे घर और होते हैं, मेज, किसान, तो इसका जातिवाचक में ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, पशु, चतुर, दूध, समुद्र। तो अब ये दूध और समुद्र में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा समुद्र, समुद्र तो बहुत मतलब बड़ा होता है, तो ये तो उसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दूध आएगा द्रव्यवाचक में। नेक्स्ट, क्योंकि आपको भी पता है द्रव्यवाचक में क्या बोला गया था कि नापतोल, दूध को हम नापतोल में ही दूध भी जो आता है, लेकिन समुद्र नापतोल नहीं सकते। नेक्स्ट, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कवि, नदी, स्त्री। तो व्यक्तिवाचक बताना है, इसमें आएगा एवरेस्ट। हरा जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये बताना था आपको, लेकिन फिर भी अभी लगा देती हूँ। इसका आएगा हरियाली। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छता। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक आएगी। निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द है भारतीय, लड़ना, अल्पस या अपना। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, अल्पस। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक देखो पशु, शेर, अस्पताल या उतराई। अलग से ही पता चल जाएगा, जो ये है उतराई, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नर, देवता, पार्वती, मंत्री। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू दोस्तों, जितना मुझे आता था मैंने नवीन सर से हिंदी पढ़ी है, जितना मुझे आता था मैंने आपको सिखाया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सर्वनाम।